विधानसभा चुनाव से पहले जजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र बबली भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। उनके साथ जेल अधीक्षक पद से इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान और जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना भी भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि देवेंद्र बबली ने रविवार को जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। पहले उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि देवेंद्र बबली ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें टिकट के लिए मना कर दिया गया। बबली लगातार कहते हैं कि मई महीने में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिरसा से जीती कांग्रेस की कुमारी शैलजा की मदद की थी। ज्वाइनिंग के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं, उनकी यही सोच है कि कैसे हरियाणा और यहाँ के लोगों को आगे लेकर जाना है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम सब मिलकर हरियाणा में फिर से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली सोमवार को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बबली पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर प्रयास में थे, लेकिन पार्टी द्वारा मना किए जाने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। देवेंद्र बबली इससे पहले वर्ष 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उस समय सुभाष बराला से हार गए थे। वर्ष 2019 में कांग्रेस में टिकट न मिलने पर जजपा की तरफ से लड़े और भारी मतों से विजयी हुए थे। भाजपा और जेजेपी में गठबंधन होने के दौरान विधायक देवेंद्र सिंह बबली का किसानों ने विरोध किया था। वर्ष 2021 में बबली को सरकार में पंचायत मंत्री बनाया गया। बता दें कि टोहाना में इस बार मुकाबला रोचक होने की संभावना है। देखना होगा कि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला क्या करते हैं, क्योंकि भाजपा वर्कर बबली की टिकट को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सबट में सरकार बनाएगी। नहीं, बिल्कुल 100%। आज हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद से ऊपर उठा है, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठा है। और एक सिर्फ वो सीएम जो रोहतक तक एक हरियाणा सरकार नहीं थी, वो रोहतक सरकार थी, उससे आगे बढ़े है भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ, सबके विकास के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके काम किया है। उसका मैं आपके सामने जीता गवाह हूं। हमारे टोहाना के अंदर पहले भी इनकी सत्ताएं रही हैं, एक भी रुपया लगता था। आज टोहाना के अंदर मेरी कंस्टिट्यूंसी का विकास देख लीजिए, 3000 के करोड़ के विकास, जबकि हम तो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज हम परिवार के अंदर आए हैं और परिवार में हमें पूरा सम्मान पार्टी की तरफ, नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे लोगों की भावनाओं की कदर की गई है टोहाना के हल्के की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एनवन लाइव की खास खबर।